Let's now move on to our next segment, which is Sports Mania, where we have a renowned person who is a footballer himself, Sylvester Peter, and founder of My Angels Academy. Sylvester, warm welcome to you on the Doordarshan Morning Show. Thank you. बहुत shukriya. I'm very happy to be here and sharing my things. Let's have a look briefly at what Sylvester's involvement has been with My Angels Academy. मॉर्निंग में 4:35 हमारा फुटबॉल स्टार्ट हो जाता है। मैंने दिल्ली कप खेले हैं, DJFL खेले हैं, दिल्ली यूथ लीग खेले हैं और बाकी ऐसे टूर्नामेंट खेले हुए हैं। हम फुटबॉल के तरफ ही मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं। फुटबॉल ही ऐसा एक स्पोर्ट्स है जिसमें मैं भी खेल पाया। मुझे बहुत पसंद है फुटबॉल। मैं फुटबॉल के बिना अपना भी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकती कि मैं बिना फुटबॉल के भी रह सकती हूँ। यहाँ पे जो वुमेन्स लीग होने वाला है उस मैच के लिए हम आए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पहली बार वुमेन्स लीग खेलेंगे। ये हमारा 3rd टाइम है यहाँ पे मैं आई हूँ वुमेन्स लीग के लिए। मैं जब काफ़ी छोटी थी, मतलब 6-7 साल की हूँ, तब से मैं माई एंजल्स एकेडमी के साथ जुड़ी हूँ और माई एंजल्स एकेडमी ने हम लोगों को इतना बड़ा बना दिया कि आज हम जो भी इस मुकाम पे हम पहुँचे वो सिर्फ माई एंजल्स एकेडमी के वजह से। मेरा भी ये ड्रीम है कि मैं नेशनल खेलूँ और भैया का जो सपना है वो पूरा करूँ। दोस्तों, सभी की ज़िंदगी में एक ना एक फ़रिश्ता ऐसा होता है जो पूरे जीवन को बदल देता है, सकारात्मक परिवर्तन लाता है। ऐसा ही परिवर्तन ला रहे हैं सिल्वेस्टर जी। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन? कब आपने सोचा कि आपको माई एंजल्स एकेडमी शुरू करना है और इस तरह का परिवर्तन लाना है? हाँ, ये बहुत ही छोटे उम्र में मैंने स्टार्ट कर दिया था। 13 साल की उम्र में एक पेड़ के नीचे, तब ऑफ कोर्स मैंने नाम नहीं सोचा था, लेकिन 13 साल की उम्र में ही मैंने ये स्टार्ट कर दिया था। लेकिन 13 साल की उम्र में कोई सोच भी कैसे सकता है ये शुरू करने के लिए। उससे पहले 13 साल से पहले 9 साल में एक घटना घटी जिसके कारण मैंने ये शुरू किया। क्योंकि मैं चेन्नई को बिलोंग करता हूँ, तमिलनाडु का हूँ, और लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मेरा जन्म चेन्नई में हुआ लेकिन आँखें दिल्ली में खुली। और हमारे माँ बाप चाहते थे कि मुझे हम 2 प्यारे बहनें हैं और एक भाई है मेरा, तो हम 4 जने हैं। तो उनमें से एक बच्चा ज़रूर तमिल सीखे। तो मुझे ज़बरदस्ती पकड़ कर, क्योंकि उस उम्र में मैं बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहा था कि मुझे नहीं जाना DTA स्कूल में, जिसमें मुझे पता चला कि वहाँ पर पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक तो टेंट है। तो मुझे पता चला, मैंने कहा मैं नहीं जाने वाला, लेकिन उस टाइम कौन सुनता है। तो आई वॉज द चोजन वन बाई माई मदर कि यही सीखेगा तमिल, लिखना पढ़ना भी। घर में तो तमिल बोलना सीख ही लिया था, लेकिन उन्होंने बोला एक बच्चा पढ़ना लिखना भी सीखेगा। तो DTA के 7 शाखाएं हैं यहाँ पर दिल्ली में, और जिस शाखा से मैं पढ़ा हूँ, जिस ब्रांच से मैं पढ़ा हूँ, उधर अगर 40 विद्यार्थी हैं तो उसमें से समझ लीजिए 35 गरीब घर के थे। तो वहाँ पर एक घटना घटी 4th कक्षा में जब मैं था। तब जो मेरे बैक बेंचर्स थे उनसे मेरी दोस्ती बहुत अच्छी थी। मैं आगे बैठता था और वो जो पीछे बैठते थे उनसे दोस्ती इसलिए अच्छी थी कि वो ऑल वेदर स्पोर्ट्स गाय थे, मतलब कोई भी मौसम हो वो खेलेंगे। जो मेरे साथ आगे बैठते थे वो मौसम प्लेजेंट वेदर में ही खेलेंगे। वो प्लेजेंट वेदर तो आप भी जानते हो दिल्ली में कितनी बार मिलता है। तो उनके साथ जैसे टीचर चले जाएगी मैं उनके पीछे चले जाऊँगा। तो वो बेसिकली जो बैक बेंचर्स थे वो बहुत गरीब घर के थे। तो आप गरीब घर के किसी भी बच्चे को आप देखते हैं, जब उसका पॉकेट यहाँ से फटा होगा, होली में अगर उसका रंग गिर गया होगा तो वही यूनिफॉर्म वो पहन के आएगा क्योंकि उसके पास दूसरा शर्ट नहीं होगा। लेकिन एक दिन मेरा 4th कक्षा मेरा एक क्लासमेट
बहुत साफ़ सुथरा आया जैसे हम लोग आते हैं, मतलब कंघी। तो मैंने कहा आज तो बिल्कुल अलग दिख रहा है। तो उसने बोला आज मेरा जन्मदिन है। मैंने कहा वाह जन्मदिन है, वेयर इज़ द पार्टी, वेयर इज़ द बर्थडे। ये उसने फिर वो बोला ये सब हम नहीं करते, हम ये सब चित्रार में देखे हुए हैं। मैंने कहा स्टेप मदर, सौतेले माँ बाप के? नहीं रियल। मैंने कहा पहली कक्षा से 4th क्लास हो गया, तुम्हारा जन्मदिन नहीं बनता? तो उस चीज़ को मैं लेके घर पहुंचा और माँ से मैंने बोला कि मेरे दोस्त के माँ बाप बहुत ख़राब हैं। जैसे ही मैंने ये ख़राब शब्द बोला, माँ ने एक लगाया और बोला कि आप इतने छोटे हो के किसी माँ बाप को आप बोल रहे हो। अच्छा वो मैं रुका नहीं, मैं रोते हुए बोल दिया कहानी। पहली बार माँ ने गरीबी का इंट्रोडक्शन दिया और कहा सिल्वेस्टर आप केक करते हो, उनका खाना भी नहीं होता। सो दैट पॉइंट आई रियलाइज्ड कि मैं तो केक कटिंग, उनको तो खाना नहीं मिल रहा। वो बोलते मम्मी ने बोला आप जब स्कूल से आते हो तो आप जाके बर्तन उठा के देखते हो क्या वैरायटी ऑफ खाना आपके पास अवेलेबल है, और उनके पास वो भी बर्तन खोलते होंगे खाना है या नहीं। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। और वहाँ से मैं डिप्रेशन में नहीं गया, सीधा मैं अपने रूम में गया, लॉक किया। मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ। द फर्स्ट शेयरिंग ऑफ लव, प्यार, मैंने अपना टिफ़िन से ही किया था। और 4th कक्षा में मैंने टिफ़िन शेयर शुरू करा। 9th में आके ही मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मैंने लंच कभी किया नहीं। राइट। सो वेरोनिका, क्लियरली फिलैंथ्रोपी जो है ये सबके खून में नहीं होता है। जी बिल्कुल। Many of us think about it, but there are very few act upon it. Sylvester, you've given us a glimpse about your early life, you know, the turning point in your life. आपको लगा कि this is what I need to do in the future. आप तिहाड़ जेल के इनमेट्स के साथ भी इन्वॉल्व हैं। जेल नंबर 5 की बात कर रहे थे आप पहले। आप उनमें परिवर्तन कैसे लाएं? देखिए सबको प्यार चाहिए। तिहाड़ जेल में भी कोई इंसान ही है, सब प्यार के भूखे होते हैं। और एक वहाँ जाके आप लेक्चर देंगे, भाषण देंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप रियली उनको दिल को छू सकते हो तो देयर विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन। सो वही, क्योंकि मैंने तो रियल कोई फेक नहीं, एक दिन हमारे एकेडमी में ऐसे नहीं होता ना, एक दिन स्वच्छ अभियान, एक दिन कुछ हो गया, वो तो इट्स लाइक लाइफ लॉन्ग। मेरे को ये काम करते हुए 37 ईयर्स हो गए। सो इट इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो वो एक्सपीरियंस के साथ जब मैं गया और पहली बार मैं वो इंसान से मिल रहे थे, वो कोई सेलिब्रिटी या कोई फाउंडर या कोई ऐसा कोई ये नहीं था, मैं सीधा वो इंसान उनको इज्जत दिया मैंने और उनको सीधा सच बोला। तो उससे वो कनेक्ट हुए और ये सारी चीज़ें एक स्पोर्ट्स के माध्यम से हम उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज देखिए हम बच्चे को बोलते हैं फोकस, आप एक बॉल डाल दीजिए, ऐसे ही डाल दीजिए यहाँ पर, उसी टाइम वो मेडिटेशन में आ गया। What is it about football that captivates everyone? इस स्पोर्ट में ऐसा क्या है जो बच्चे और बूढ़े दोनों को ही आकर्षित करता है? देखिए वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स फुटबॉल है, तो ऐसी नहीं है। इवन विवेकानंद ने भी उनके अपने डिसाइपल को कहा था, बहुत छोटा सा डिसाइपल था, वो बैठ के श्लोक कुछ प्रेयर कर रहे थे, क्लोज टू गॉड। उन्होंने बोला इधर आओ, ये सब रखो, जाके फुटबॉल खेलो, यू विल बी क्लोज टू गॉड। विवेकानंद ने ऐसे ही नहीं कहा होगा ना, उसमें कुछ पावर होगा। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू पुट द बॉल, फोकस ऑन द बॉल, ऑन द बॉल, ऑन द बॉल, सो यू लिव इन द प्रेजेंट सिचुएशन। अभी आप एक क्लास में बैठ के, अभी हम सब बैठे हैं और यहाँ पर बैठ के मैं बोलूँ आपको शांत रहें, आप तो शांत हैं, लेकिन मैं आपको उस सिचुएशन में डालूँ जहाँ पर आपको प्रोवोक किया जाएगा, जानबूझ के भी या अनजाने में भी, वहाँ पर मैं आपको शांत कर देता हूँ। जी। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो कर्म योगी इज अ टर्म विच यू से कि जब आप कर्म करते हैं तो यू कम इन द स्टेट ऑफ मेडिटेशन। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू सेड। बट जिस तरह भी आपने तिहाड़ जेल इनमेट्स की बात करी, आप अंडर प्रिविलेज बच्चों को भी आप आपकी अकेडमी में हैं और उनको भी शामिल करते हैं, तो हाउ आर दे, बिकॉज स्पोर्ट्स आर नॉट वेरी एक्सेसिबल टू अ लॉट ऑफ पीपल। या वो तो गरीबी, छोटा 4th स्टैंडर्ड में मुझे पता चल गया गरीबी क्या होती है, तो मैं कुछ करना चाहता था उसको मैं, तो अच्छा हुआ मैं एक्शन में हो गया। सो मेरे को सबसे पहले मेरा, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं विद टाइम वो चेंज होते गया। पहला ऑब्जेक्टिव मेरा क्या था कि इनको बचपन नहीं है। मैं, बहुत लोग बोलते हैं ये अपना बचपन खो के उनको बचपन दिया। मेरा पहला ऑब्जेक्टिव था मेरे को जो मिल रहा है, स्पोर्ट्स है, जो भी एक्सरसाइज, एजुकेशन, ये सारी चीज़ मैं उनके साथ शेयर करूँ। और उसके लिए तो कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि मेरे टॉयज़ मैंने शेयर करे, मेरे शार्पनर शेयर करे, और स्पोर्ट्स जो मेरे अंदर बहुत ही, स्टडी तो मैं, क्योंकि साउथ इंडियन में तो आप जानते हो खाना बाद में देंगे, बुक पहले दे देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं स्टडी से मैं उतना ये नहीं था जितना स्पोर्ट्स में था।
लेकिन स्पोर्ट्स हैज सो मेनी डायमेंशन और उसको एक्सेस आप यहाँ पर दिल्ली में भी बड़े बड़े अच्छे ग्राउंड उसमें आपको पैसा देना पड़ेगा, तो एक्चुअली ग्राउंड भी नहीं है यहाँ पर। ऊपर से जो अच्छे ग्राउंड हैं जहाँ पर आप प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में खेल सकते हैं वो भी आपको पैसा देना पड़ेगा, तभी आपको बुक करना पड़ेगा। डीडीए के जितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें आपको पैसा देना पड़ेगा, 1 घंटे के लिए बहुत पैसा है वहाँ पर। तो बच्चे तो कहाँ खेलेंगे, फिर वो हम ही बोलते हैं कि ये तोड़ रहे हैं, ये ड्रग एडिक्ट हो गए, वो हो गए। अरे बच्चे को खेलने नहीं दे रहे हम, जो उसका जन्म से मतलब इन मदर्स वूम द चाइल्ड किक्स, दे डोंट स्टडी और ये दे किक, यू नो बोलते हैं ना यहाँ के ऐसे ऐसे, जब मदर इज समबडी इज प्रेग्नेंट, सो वो बच्चा उसका वो भारत में जन्म होता है, बाहर आते ही वो उसका इंडिपेंडेंस छीन लेते हैं। तो हम गरीब बच्चों के साथ मेरा ये था कि हर चीज़ में शेयर करो, और स्पोर्ट्स मेरे अंदर था तो वो तो मैंने शेयर करना ही था, क्योंकि उसमें बहुत, क्योंकि आप और हम कोई भी काम करेंगे जब तक वो मज़ेदार नहीं होगा तो कैसे करेंगे, बड़े होके भी। अब मजबूरी में बड़े लोग बोलते हैं मैं ये कर रहा हूँ, मेरा ये जिम्मेदारी है इसलिए मैं कर रहा था, बड़े होके भी बोल रहे हैं, 50 साल में भी बोल रहे हैं हम लोग। तो बच्चा कैसे, कोई मनोरंजन नहीं होगा तो वो कैसे सीखेगा। जी। तो स्पोर्ट्स के माध्यम से उनको मैं देना चाहता, जो भी मेरे पास था, जो भी प्रिविलेज, क्योंकि मैं एक प्रिविलेज फैमिली से था, तो मुझे जो भी मिला मैं चाहता था कि इन सब बच्चों को मिले। वो मेरा एक जिद था, जुनून था, जो भी था वो अच्छा जुनून था, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि 9th से 12th क्लास तक मेरा पीरियड में मेरे घर में 10 साइकेट्रिस्ट कार्ड आ गए थे, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि मैं पागल हो चुका हूँ। सो स्पोर्ट्स इज अ ग्रेट मोटिवेशन, बट ये एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है जो शायद वो स्पेशली एबल्ड हो या डिसेबल्ड हो या दे आर जुवेनाइल डिलिंक्वेंट्स। क्या ये स्पेशल कैटेगरी के लिए है? क्योंकि जो दूसरा कैटेगरी है वहाँ पे एकेडेमिया पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है विद सम माइनर फोकस ऑन स्पोर्ट्स। व्हाट्स योर टेक? कुछ बैलेंस होना चाहिए या स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एटलीस्ट एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ योर लाइफ? देखिए स्पोर्ट्स या देखिए ये सारा इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम से आप स्पोर्ट्स हटा दीजिए या एकेडमिक्स हटा दीजिए, ये दोनों ही को एग्जिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में ही लर्न्स एंड वो डिसिप्लिन हो जाता है, वो उसका IQ लेवल बढ़ जाता है, वो एक्चुअली पढ़ाई में भी अच्छा करेगा। सो आई वोंट से आई वाज ब्रिलियंट बट आई वाज कंसिडर्ड टू बी अ गुड स्टूडेंट। हाउ? मेरा तो पूरा स्पोर्ट्स में ध्यान था। जी। और जो पर्सनालिटी बन के आती है, यू नो लाइक अभी आप इंटरव्यू में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो वो ये नहीं देखते कि आप क्या एक ही सब्जेक्ट जानते हो, लेकिन आपके पर्सनालिटी, आपका कितने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जानते हो। स्पोर्ट्स ऐसे नहीं है कि इन्हीं बच्चों के लिए है, प्रिविलेज बच्चों के लिए, सबके लिए है। जी बिल्कुल, सबको वो कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। बेसिकली हमारा गुरुकुल क्या था, हम हॉर्स ऐसे नहीं पढ़ते थे ना, हॉर्स ऐसे पेंटिंग, वो हॉर्स लेकर आके उस पर राइड कराते थे। स्पोर्ट्स इज समथिंग वेर यू प्रैक्टिकली लर्न। आप कैसे जिंदगी के हार को कैसे सिखाओगे, मुझे बताइए। हम यहाँ बैठे, जिंदगी का हार ऐसे होता है बेटे बेटी, अच्छा अपा, उनको पता ही नहीं है, लेकिन मैच हार गए, वो फीलिंग सच है, वो फीलिंग सच है क्योंकि वो हारा है। अब वहां से आप बाउंस बैक कराइए। इट्स मोर एक्सपीरियंशियल इन नेचर। या रियली यू फील द सिचुएशन इज रियल, एवरीथिंग इज रियल, देयर इज नो आर्टिफिशियल। सो आई से ऑन फील्ड रिच और पुअर नहीं होते, यू नो देयर इज वन प्लेस। गरीब बच्चों को मैं ये बोलता हूँ, उनको ये नहीं बोलता हूँ कि अनार उनको मालूम है भैया के घर में टेबल में, उनके लिए चार्ट पेपर में, लेकिन मैं ये बोलता हूँ ऑन फील्ड रिच और पुअर एवरीबडी आर इक्वल। इट्स नॉट दैट सबसे महंगा जूता दे दूंगा और आपने प्रैक्टिस नहीं किया आप जीत जाओगे। जब वो 500 रुपए का जूता, मैं तो सस्ता जूता ही देता हूँ, तो 500-600 रुपए का जूता जब 10,000-20,000 के जूते को हराता है तो मुझे इंस्पायर करने की जरूरत नहीं है, उनको खुद ही पता है कि ये एक ऐसा स्थान है इसको कोई नहीं छीन सकता। एंजल से मैं ये नहीं बोलता है कि भगवान सब एक बनाए, ये सब बातें नहीं करता, उनको वही ट्रेनिंग देता हूँ, वो प्रैक्टिकली लर्न करते हैं। दैट्स व्हाट। तो एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनाता है स्पोर्ट्स हमें, अर्जुन। Yes, absolutely. And remember I was talking to you about yoga, and right now you have Yogasana, which is a sporting version of yoga, where you have young children who are now practicing Yogasana as a sport, and it's a form, it's like gymnastics, you know, and they have a time frame. Its aesthetics, form, all of that is being calculated by the judges. It's becoming very popular. It might even become an Asian Games sport. It's already there in the national games. Sylvester, coming back to you, seeing the importance of sports right now, tell us some key success stories where which has from youth development, it has led to employment and of course carrying on playing sport.
देखो तो बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट विच आई गॉट वॉज इन तिहाड़. एक्चुअली तब तक मेरा KBC हो गया था, तो वन ऑफ द I was in one of the FM, so they thought that the biggest compliment I'll be telling is Amitabh Bachchan. तो मैंने कहा कि yes of course मैं बहुत धन्यवाद हूँ कि अमिताभ बच्चन ने मेरी तारीफ़ करी, लेकिन सबसे बड़ा स्पोर्ट्स में अगर कॉम्प्लीमेंट मुझे तिहाड़ में मिला, हाउ स्पोर्ट्स से. तो उन्होंने कहा एक वन ऑफ द इनमेट्स, उसको तो एंजल ही मैं बोलता हूँ, इनमेट्स इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग समझ पाएँ कि मैं तिहाड़ की बात कर रहा हूँ. वो मैं गया, वो बच्चा बहुत ही हमेशा एंथुसियाज्म में रहता था, और वो उस दिन गया बहुत सैड था. मेरे को लगा कि किसी ने मार दिया होगा, कुछ हो गया. वो कह रहा है कि भैया मेरा अगले हफ्ते मैं छूट रहा हूँ. मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा शायद बॉन्ड भरना होगा. नहीं भैया, मैं 2 महीने और अंदर रहना चाहता था आपसे सीखने के लिए. सो वो भी, मैं भी हक करा, वो भी करा. शायद 5 मिनट हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया होगा और रोए होंगे. तो रिहैबिलिटेशन की आप बात कर रहे हैं जहाँ पे, और दूसरा रिहैबिलिटेशन. दूसरी बात जो एम्प्लॉयमेंट की है, तो मैंने हमेशा बोला है हम गरीब हैं करके रेस भी हो रहा, तो एक उदाहरण के तौर पे रेस है तो मुझे आगे मत छोड़िए, मुझे बस वो लाइन में खड़े होने दीजिए, बाकी हम कर देंगे. तो जो भी हमारे एंजल सेलेक्ट हुए हैं HL में, HL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसमें उधर 3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं. बेगर था, गरीबी का बेगर टू बैंकर. आज इंडियन बैंक में वो ऑफिसर है. वो सिर्फ ऑफिसर नहीं है, क्या बढ़िया काम करता है, ऑलवेज पंचुअल. ई शेयरिंग इज 50% ऑफ सैलरी टू माई एंजल्स अकेडमी. हमारे इसमें आपने अभी एक बच्चे को देखा जिसका हाथ नहीं है, उसको फुटबॉल से इतना नहीं तो वो बुली हो रहा था. सब लोग बोलते भैया उसको ये काम दे रहे हो, वो कर. मैंने कहा मुझे मालूम है, मेरे को नहीं दिख रहा मेरा, क्योंकि उसको अंदर से अपाहिज नहीं बना रहा था. वो बोल रहे थे भैया, वो मैंने कहा वो जब काम नहीं करेगा ना, वो बोलेगा मेरे को कि मैं नहीं कर सकता भैया, मैं तब छोड़ दूंगा. सो आई पुट हिम इन अ टफ ड्रिल. आज वो हमारे एकेडमी का पूरा IT सेल संभाल रहा है. So girls, 5 national girls, 5 angels have not 5 now, exactly 6 angels girls have represented nationals. So bankers, coaches, referees, योगा को भी हमने एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए. योगा सब बोलते बच्चे तो सीखते नहीं है. अरे भाई तरीका बदलो. बच्चे कैसे सीखें, क्यों नहीं सीखेंगे. तो हमने हमेशा से यही सुना है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, बट लाइक यू जस्ट सेड दैट अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं तो स्पोर्ट्समैन के साथ साथ आप एक अच्छे इंसान भी हैं, और जब आप डिसिप्लिन होते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर अच्छी हो ही जाती हैं. एंड स्पोर्ट्स इनकलकेट दीज हैबिट्स इनटू यू. एंड thank you so much sir for joining us here today. It was really nice meeting you. मैं जाने से पहले एक ज़रूर मैं बात कहूँगा कि कहीं भी रोड में आप देखते हैं, किसी को भीख मत दीजिए, क्योंकि उससे, अगर मैंने संदीप जिसकी बात कर रहा था, बैंकर है, या ऐसे अमित है, बहुत सारे गर्ल्स हैं, अगर उनको मैं भीख दे देता आज भी वो भिखारी होते. लेकिन अगर रियल में हमने बदलना है तो उनको इफ़ अ पर्सन इज़ हंग्री डोंट गिव हिम फिश बट टीच हिम हाउ टू कैच द फिश. अगर ये करेंगे तो हमारे समाज बहुत बदल जाएगा. आज हमारे बच्चे खुद को नहीं खाना, 10 लोगों को खाना खिला सकते हैं, ऐसे बनाने हैं. और सबसे पहले टेक्निकली अच्छा नहीं होना, लेकिन रियल में एक इंसानियत, सबके अंदर मैंने इंसानियत का, हमारे इधर CCTV नहीं है, लेकिन CCTV का चिप इंसानियत का अंदर लगा दिया. थैंक यू सो मच. Well, thank you so much, Sylvester, for being with us on Doordarshan Morning Show. It's been wonderful hearing from you how you have turned devils into angels in your My Angels Academy. Thank you so much. They don't swear at all.